श्री रानी खेत वाले मुनि जी, वो अपने गुरु महाराज की आज्ञा से रानी खेत में भजन करते थे घनश्याम जी। तो वहाँ गुफा है आज भी, एक गुफा में शिव जी विराजमान है, उस गुफा में बैठ के भजन करते थे। उसके ऊपर की गुफा में शेर रहता था, वो शेर के साथ ही रहते थे। वो नीचे गुफा में, उसके ठीक ऊपर एक गुफा, उसमें शेर रहता था। तो फौज का ब्रिगेडियर आया, वो सब फौजी क्षेत्र है। तो फौज का ब्रिगेडियर आया तो उसने क्या देखा कि वो संत तब युवावस्था में थे, वो माला फेर रहे हैं और शेर उनके ऐसे बैठा जैसे हमारी पीठ के पीछे तकिया लगी है, वो ऐसे बैठा था आड़ा, ऐसे लग रहा था मानो शेर की मसनद लगा के वो बैठे हो। इस झांकी को फौज के ब्रिगेडियर ने देखा, सोई समझ गया कि ये तो कोई सिद्ध पुरुष है। और फौज के प्रतिबंधित क्षेत्र में सेना के अधिकारियों ने मिलकर मंदिर बनाया। आज भी श्री राम मंदिर है, फौज के एरिया के भीतर है, अकेला एक मंदिर है, आश्रम फौज के भीतर है और फौजी ही सब उनके भक्त हैं। हम तो कई बार वहाँ जा चुके हैं। हम लोग जाते हैं तो बस इतनी सी बात है, जितने मूर्ति जाएंगे सबका फौज में नाम लिखाना पड़ेगा, सबका आरडी जमा करनी पड़ेगी, सबका रजिस्टर में नामांकन होगा, कितने दिन के लिए आए हो, कहाँ से आए हो, पूरी बात बतानी पड़ेगी। तो जाते समय भी पूरा सब लेखा जोखा देना पड़ेगा। आज भी वहाँ की मर्यादा है। ये विलक्षण बात है। एक महात्मा बरसाने में रह के भजन करते थे, तब वो परिक्रमा नहीं बनी थी, गौर वन की पूरी पक्की, कच्चा मार्ग था, तो बिजली भी नहीं थी। तो सच्ची घटना है, रात्रि के समय एक भयंकर काला विस्तर नाग आ गया भीतर। अब कच्ची सामान्य कुटिया, नाग आ गया। सौभाग्य कहो हम भी वहीं थे, तो हमारे तो एकदम कांप गया शरीर। उनके महाराज ये फों क्या कर रहा है भाई, ये सौ सौ कौन कर रहा है? तो उन्होंने टार्च जला के देखा, वही ऐसे बैठा सा और छोटा सा कमरा, भाग के भी नहीं जा सकते, सामने बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने कहा पंडित जी आप डरते क्यों? डरने की जरूरत नहीं। क्यों? बोले ये तो चाचा जी हैं, कभी कभी चरणामृत लेने आते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और उनके शालिग्राम जी का चरणामृत था। भगवान तो सो रहे थे, रात का समय था, पर चरणामृत तो संतों के पास रहता है ना, लुटिया में दूसरे दिन तक रहता है। तो चरणोदक एक मट्टी के दिवला में चरणामृत डालकर जैसे ही सर्प के सामने रखा, उसने चरणामृत पिया, पूरा पी गया, अब सर्प चला गया। बोले हम तो कितने समय से रहते हैं, कुछ कोई डर नहीं लगता है, ये चाचा जी हैं हमारे, तो चरणामृत लेने आते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इसलिए ये, क्योंकि वे पशु पक्षी भी जानते हैं कि ये जो हैं संत, इनको किसी से वैर नहीं है, ये सभी प्राणियों के परम हितैषी हैं। इस बात का बोध पशु पक्षियों को भी होता है, इसलिए मुनिगणों के निकट चले जाते हैं वे, और बधिकों को देख करके वे भाग जाते हैं। इसलिए हे भरत, तुम हमको जानते हो और हम तुमको। क्या कहा भगवान ने? हम तुमको जानते हैं और तुम हमको जानते हो। ये बात ऐसी ही है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में भगवान क्या कह रहे हैं? साधूनां हृदयं मह्यम्, साधूनां हृदयं त्वहम्, मदन्यते न जानन्ति
नाम तेभ्यो मनागपि। संत मेरा हृदय है, मैं संतों का हृदय हूं। संत हमको छोड़कर किसी को नहीं जानते और मैं संतों को छोड़कर किसी को नहीं जानता। हम अच्छी प्रकार से तुम्हें जानते हैं और तुम अच्छी प्रकार से मुझे जानते हो, क्योंकि अभी भरत जी कल कह चुके हैं, मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधी पर कोह न काहू। भरत जी कहते मैं जानता हूं और भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम्हें और तुम हमको जानते हो। यही बात आगे जनक जी कहेंगे।